हेलो गाइस, हमने 9th क्लास का मैथ शुरू कर रखा है। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हमने 1.5 तक कर चुके हैं, एक्सरसाइज कर चुके हैं 1.5 तक। अब आज हमने जो करनी है 1.6 करनी है एक्सरसाइज, और उसके कुछ क्वेश्चन मैंने कुछ क्या सारे कंप्लीट क्वेश्चन लिए हैं और उनको देख लेते हैं एक बार क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, फाइंड करना है हमने 64 की पावर 1/2, ये ले रखा है। सेकंड क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5, 125 की पावर 1/3। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, उसके 2 पार्ट है, और ये थर्ड क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट है। अब हम इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूले। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, ये दरअसल मैं पहले भी 2-3 बार बना चुकी हूँ वीडियो, इस वजह से बार बार कुछ वीडियो में ही कुछ अपलोड नहीं हो पा रही है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। तो आज जो क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं उनको ही डिक्टेट करती हूँ, देखती हूँ वे अपलोड होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है हमारा 64 की पावर 1/2। उसका जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे, हमने क्या करना है कि 64 को हमने सबसे पहले क्या करना है, ब्रेक करना है, यानी कि उसको तोड़ना है, उनके गुणनखंड करना है, यानी कि उनके फ्रैक्शन में उसको तोड़ना है। तो 8 जा पे जा रहा है, 8 8 जा 64। देखो पावर 1/2 है, तो हमें ऐसे टुकड़े लेने हैं, ऐसे उसको ब्रेक करना है कि 2 ही उसमें टूटे। ठीक है, तो 8 8 जा 64 होता है, इसको मैंने इस तरह से तोड़ लिया। तो 8 1 और 2, तो 8 की पावर 1 और 8 की पावर 1, तो 2 हो गई। ठीक है, तो पावर की पावर 2 की पावर 1/2। ओके, अभी जैसे बाहर निकालेंगे, पावर पर जब पावर होती है तो एक दूसरी मल्टीप्लाई होती चली जाती है, तो 2 × 1/2। ठीक है, तो 8 की पावर 1, आंसर हमारा आ गया 8। ओके, इसी तरह से मैं एक एग्जाम्पल भी लिखा था कि जैसे 3 की पावर 1/2, उसकी पावर 1/4 और उसकी भी पावर 1/6, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो 3 की 1/2 × 1/4 × 1/, ऐसे हम इसको पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ा देते हैं, तो इस तरह से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 1/ ये 3 की पावर 1/4, 2 जा 8 और 8 6 जा क्या होता है 48। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ये तो मैंने ऐसे ही लिया था फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, ये है हमारे पास 32 की पावर 1/5। अब हमने 32 को ऐसे उसमें ब्रेक करना है, तोड़ना है, यानी कि गुणनखंड करना उसका, या फिर हम फ्रैक्शन कह सकते हैं कि 5 ऐसे वो बन जाए, हमारे फैक्टर बन जाए, ताकि हम इसकी पावर को हम काट सके। कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी कटे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 जा से मैंने इसको 32 को डिवाइड किया, 16 आया, 2 जा से फिर डिवाइड किया, 8 आया, 2 जा से फिर 8 को डिवाइड किया, 4, ये मैंने फैक्टर किया है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 की पावर, ये 2 को मैंने लिखा हुआ है, सबको तोड़ के ब्रेक करके 2 की पावर 5 लिख दिया, क्योंकि कितने हैं ये 1 5 है हमारे पास, और पावर की 1/5। ओके, तो 2 की पावर 5, अभी मैंने बताया था कि पावर जब आपस में एक दूसरे की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पावर 2 की पावर 5 × 1/5। ठीक है, तो अब ये 5 से 5 कटा, 2 की पावर 1 आ गया, तो आंसर हमारा आ गया 2। ओके, इसी का हमारा नेक्स्ट पार्ट है, तीसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा है हमारा। एक क्वेश्चन ये और भी ले रखा है, यदि 64 की पावर 1/6 होगी, ये भी एग्जाम्पल है, ये आपका देख सकते हैं। यदि ये 32 की बजाय 64 होता तो इसकी पावर 1/6 करके हम कर सकते हैं, 6 की पावर लगाएंगे, इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, 32 की जगह 64 लिखे, तो 1 2 3 4 5 6, 1/6 आ गया, 2 की पावर 6 आ गया, ये 6 से 6 कट गया हमारा, तो आंसर आ गया 2। ओके, तब भी हमारा 2 आंसर आया। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है, इसका थर्ड पार्ट आता है 125 की पावर 1/3। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, ऐसे हमने इसको ऐसे ब्रेक करना है कि हमारे जो फैक्टर बने वो इस तरह से बने कि 3 आ जाए। ठीक है, तो वैसे भी याद होता है तो हमें पता लग जाता है 125 के हमारे 5 5 के 3 फैक्टर बनते हैं, 5 5 5, 1 2 3, 5 से करेंगे 25, 5 से किया तो 5 आ गया। देखो जो फैक्टर करते हैं वो भाग करना होता है, डिवाइड करना होता है। 5 2 जा 10 की पावर, ये 2 बचे हमारे पास, 2 इसके साथ चलेंगे, तो 5 25, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 से 5 5 जा 25। ओके, तो 5 की पावर 3 हो गया, 1/3 हो गया।
ऐसे इसको निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, 3 से 3 कट गया तो 5 हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से। यदि किसी बच्चे को समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चनों को मैं दोबारा से सॉल्व करके फिर से दिखा दूंगी आप लोगों को। और यदि कोई और भी कुछ आप लोगों को लगता है, कोई और क्वेश्चन आपके पास है जो आपको सॉल्यूशन में दिक्कत आ रही है, करने में दिक्कत आ रही है, तो उसको भी मैं आपका क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगी। और जो भी क्वेश्चन करा रही हो अपनी नोटबुक में या अपने पेन पेंसिल निकाल के, जो भी जिससे भी आप करते हो, अपने नोट्स जहाँ तैयार करते हो वहाँ इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। 9 की पावर 1/2, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा। तो 1/2 जो पहले क्वेश्चन थे उसी तरह से करना है हमने कि 9 को मैंने ब्रेक किया है 3 जा पे, 3 3 जा 9, 3 1 जा तो 1 और 2 हमारा आ गया, ठीक है। तो 2 में हमारा 3 × 3 में टूटा है तो 1/2। 3 की पावर कितनी होगी, 2 हो गई, 1/2। फिर से इसको 2 बाहर निकाला मैं, 2 से 2 कट गया तो 3 की पावर 1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा 3 है। सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन का। 3 की पावर 2 की पावर होल की पावर 2/5, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था कि पावर की जब पावर होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 की पावर 2 × 2/5 तो 3 की पावर 4/5। इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आता है 32 की पावर 2/5, ओके। तो वही हमने इसको ब्रेक करना है, 32 को फिर से ब्रेक करना है, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन में किया था उसी तरह से हमने इसको ब्रेक करना, ओके। तो अभी कैसे करेंगे, 2 से इसको जैसे पीछे किया था 16, 2 1 जा 2, 1 इसके साथ गया, 12 बन गया, 6 जा पे आ गया, ओके। फिर हमारा 2 से किया, 2 8 जा आ गया, 2 से किया 4 जा पे, फिर 2 जा पे 2 और 2 जा पे 1, ओके, ठीक है। अब हम करते हैं, ये हो गया। अब हमने क्या करना है इसका 1 2 3 4 5, देखो 5 में है तो 2 की पावर 5 हो गया। अब 2 की पावर जो 5 आया है हमारे पास उसको 2 से 5 × 2/5, 5 से 5 कट गया, ओके। 2 की पावर 2 आ गया और 2 की पावर 2 × 2 लिखेंगे तो 4 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा थर्ड पार्ट था सेकंड क्वेश्चन का, ये ब्रेक किया हुआ है 32 को मैंने, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, इसको थोड़ा यदि कट रहा हो तो आप देख लेना एक बार, ये मैंने दिखा दिया है दोबारा से, ठीक है। इस तरह से हमने ब्रेक करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 1 हमारा 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5, ठीक है। तो जब हमारे बेस सेम होता है, जैसे 2 और 2 दोनों बेस सेम है हमारे पास और पावर चेंज होती है, तो क्या करेंगे हम पावर को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, पावर को जोड़ते हैं। पावर को जोड़ने के 2/3 + 1/5, दोनों का एलसीएम लिया ना 15 आ गया, 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, 13/15 आ गया। तो 2 की पावर 13/15 ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन और भी है, यदि आप कहेंगे तो उन क्वेश्चनों को मैं करा दूंगी, ठीक है। अब आता है हमारा 2 की पावर 2/3, ये कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैंने इसमें क्वेश्चन दिखा रखा है, यदि एक्स्ट्रा पावर होती है जैसे 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 2/5, तो एक एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। तो उसकी पावर हमने सारी की 2/3 जोड़ा है, 1/5 जोड़ा है और 2/5 जोड़ा है, सबका एलसीएम लेके मैंने ये 17/15 आ गया। तो 2 की पावर 17/15 ये आंसर है, ओके। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोबारा से मैंने कर रखा है। तो सेकंड पार्ट अब देख सकते हैं आप, ये थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ओके। 3 की पावर 1/3, इसकी पावर 7, ओके। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो पीछे भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन में हम किया था कि जब पावर की पावर होती है तो हम उसके पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 की 1/3 × 7/1, यदि बच्चों को लगता है तो मैंने 1 में लिखा हुआ है ताकि कोई दिक्कत ना आए, 7/3 यानी कि 7/3। तो ये आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। अब एक अलग तरह का जो क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये,
11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। अब ये क्या हमारा डिवाइड हो रहा है, तो 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 की पावर 1/4। ओके, हमने क्या करना है इसका, जब पावर हमारी क्या करते हैं डिवाइड होता है और बेस सेम होता है, तो हमने क्या करना चाहिए उसमें, हमें उसमें पावर को घटाना होता है, यानी कि माइनस करना होता है। ओके, यानी कि जो हमारे पास न्यूमिनेटर की पावर है उसमें से डिनोमिनेटर की पावर को घटाना होगा, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 11 की पावर बेस सेम है, बेस सेम कंडीशन मैंने बता दी क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए 1/2 माइनस 1/4। ये वैसे ही हमने एलसीएम लिया है, 4 एलसीएम आया है, 2 माइनस 1 1/4 आ गया, तो 11 की पावर 1/4 ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास, 7 की पावर, ये थर्ड पार्ट था, ये हमारा सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट है। फोर्थ पार्ट में 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। अब ये भी अलग तरह का क्वेश्चन है, जब हमारे पावर सेम होती है और बेस चेंज होता है यानी कि अलग अलग होता है, तो उसमें हमने क्या करना चाहिए कि जो हमारा बेस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को दोनों के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, होल की पावर बना के। तो ये हम 7 और 8 को हमने मल्टीप्लाई किया, देखो जब इसको अलग करेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे, ये मैंने करके दोबारा से दिखाया हुआ है। तो 7 और 8 जा 56 की पावर 1/2। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन करना है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।